साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीयर लर्निंग स्व आकलन की। मॉड्यूल पश्चात जो आकलन होता है उसकी प्रश्नोत्तरी के उत्तर में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। लगभग 22 प्रश्न इसमें रहने वाले हैं और 15 प्लस यानी कि 16 प्रश्न आपके सही होना अनिवार्य है, तभी आपके सर्टिफिकेट जनरेट होगा कोर्स को पूर्ण करने का। इसके अलावा साथियों, मैं बता दूं आपको, उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए समेकित शिक्षण इस कोर्स की आंसर की मैं अपलोड कर चुका हूं। प्राथमिक कक्षाओं में लर्निंग रिकवरी इसकी भी अपलोड कर चुका हूं। इसके अलावा माध्यमिक कक्षाओं हेतु कक्षा कक्ष प्रबंधन इसकी भी चैनल पर अपलोड कर चुका हूं और प्रशिक्षकों के लिए बेसिक सर्टिफिकेट कोर्स इन सब की आंसर की चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। वहां जाकर आप इसको देख सकते हैं और इनकी सहायता से सर्टिफिकेट आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी इस प्रकार की वीडियो आए आपके मोबाइल तक पहुंच सके। तो आइए स्व आकलन को शुरू करते हैं। साथियों, पहला प्रश्न यहाँ पर साथियों हमारा आता है, कक्षा कक्ष में पीयर लर्निंग में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो मैं डायरेक्ट आपको उत्तर बताता हूँ। इसमें शिक्षक की कम एवं विद्यार्थियों की अधिक भूमिका होती है, ये राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा साथियों, पीयर लर्निंग के माध्यम से कक्षा कक्ष में गणित विषय का टॉपिक स्थानीय मान व संख्या ज्ञात करें। शिक्षक के लिए सिखाने के लिए क्या आवश्यक नहीं होगा? तो यहाँ पर समूह निर्माण जिसमें 2 विद्यार्थी खिलाड़ी व विद्यार्थी मेंटर के रूप में कार्य करेगा, इस पर क्लिक करना होगा। अगला प्रश्न हमारा आता है, समूह में पीयर लर्निंग किस आधार पर होना चाहिए? तो यहाँ पर साथियों विद्यार्थियों की रुचि एवं अधिगम स्तर के आधार पर पीयर लर्निंग समूह में होना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा आता है, सपना एक अंतर्मुखी बालिका है। वह हमेशा अपने शिक्षक से प्रश्न पूछने में हिचकिचाती थी, परंतु जब से उसके शिक्षक ने पीयर लर्निंग कोर्स के माध्यम से पढ़ाना शुरू किया है, तब से सपना शिक्षक से प्रश्न पूछने में नहीं हिचकिचाती और साथ ही जिन प्रश्नों के उत्तर उसको आते हैं वह उत्तर तुरंत दे देती है। इस अध्ययन के माध्यम से सपना में कौन सा कौशल विकसित हुआ है? तो यहाँ पर संप्रेषण कौशल विकसित हुआ है, ये राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर आता है, पीयर लर्निंग शिक्षण में शिक्षक की भूमिका को उचित क्रम में रखें। तो सबसे पहले दिशा निर्देश प्रदान करना, उसके बाद विद्यार्थी भूमिका निर्धारण, उसके बाद समूह निर्माण और उसके बाद बेहतर परिणाम की प्राप्ति। तो यानी कि 1, 3, 4, 2 ये वाला हमारा राइट आंसर होगा, पहला वाला। इस पर क्लिक करना होगा। अगला प्रश्न हमारा आता है, गणित की क्लास में विद्यार्थी 4 समूह में मिलकर विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय आकृतियां बना रहे हैं, जिसमें कुछ विद्यार्थी सहपाठियों की गलतियां सुधरवा रहे हैं। तो आपके अनुसार कक्षा कक्ष में क्या हो रहा है? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं साथियों, शिक्षक के दिशा निर्देशानुसार विद्यार्थी अपनी अपनी भूमिका में ज्यामितीय आकृतियां बनाने का कार्य कर रहे हैं, ये राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर आता है, पीयर लर्निंग में परस्पर क्रिया द्वारा सीखने की गतिविधियां सम्मिलित है, जहां विद्यार्थी एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, विचार मंथन करते हैं, समूह चर्चा करते हैं। परिणामतः तो इसमें साथियों एक तो शिक्षक के डर से मुक्ति मिलती है, दूसरा विद्यार्थी में सार्थक चिंतन तथा संवेगात्मक भावना का उदय होता है। तो इसमें ए और ब दोनों सही है। अगला प्रश्न है हमारा, पीयर लर्निंग में विद्यार्थियों का समूह किन किन आधार पर बनाए जा सकते हैं? तो विद्यार्थियों के रुचि के आधार पर, विद्यार्थियों के अधिगम स्तर के आधार पर, विद्यार्थियों की गतिविधि के आधार पर। तो इसमें ये तीनों ही सही है, तो हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न आता है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पीयर लर्निंग को परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पर सीखने के संकट को दूर करने तथा शिक्षकों की मदद के लिए क्रांतिकारी मॉडल के रूप में इसको परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, पीयर समूह में कार्य करते समय मुख्य सावधानी रखनी अत्यावश्यक है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों की समूह में भागीदारी होनी चाहिए, ये सावधानी पूर्ण रूप से हमें रखनी है। अगला प्रश्न है हमारा, पीयर लर्निंग एक सीखने की रणनीति है जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए
टीम वर्क और सहयोग की सुविधा प्रदान करता है। इस विचार से आप कितना सहमत हैं? तो इस विचार से हम पूर्णतया सहमत हैं। अगला प्रश्न है, सहपाठी सहभागिता शिक्षण में समूह की सक्रिय भागीदारी मानी जाती है। तो शुरुआती प्रश्नों द्वारा, विद्यार्थी की उचित भूमिका निर्वहन द्वारा। तो इनमें से उपयुक्त में से अ और ब दोनों, इस पर क्लिक करना होगा, ये राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, पीयर लर्निंग में विद्यार्थियों का समूह किन किन आधार पर बनाए जा सकते हैं? तो विद्यार्थी की रुचि के आधार पर, विद्यार्थियों के अधिगम स्तर के आधार पर, विद्यार्थियों की गतिविधि के आधार पर। उपयुक्त सभी इसमें सही है। अगला प्रश्न है हमारा, पीयर लर्निंग में शामिल नहीं है। तो अपने सहपाठियों के साथ मिलकर टास्क करना, ये शामिल है। सहपाठियों के साथ अपनी भूमिका के अनुसार कार्य करना, ये भी शामिल है। कक्षा में गृह कार्य करना, ये शामिल नहीं है। तो इस पर आपको क्लिक करना होगा, यही राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, पीयर लर्निंग का सर्वाधिक योगदान है। तो यहाँ पर कक्षा में भय मुक्त वातावरण के साथ ही सभी विद्यार्थियों में संवेगात्मक विकास तथा आनंददायी वातावरण का निर्माण होता है। पीयर लर्निंग का सर्वाधिक योगदान इसी में है। अगला प्रश्न है हमारा, आप विद्यार्थियों में पीयर लर्निंग के माध्यम से क्या विकसित करना चाहते हैं? तो इसमें विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना हमारा मुख्य उद्देश्य है, ये राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, अक्षर मिक्सअप का उपयोग किस प्रकार के बच्चों की रचनात्मकता को बढ़ाने में किया जा सकता है? तो यहाँ पर बच्चों को अक्षरों से नए शब्द बनाने के लिए प्रेरित करना। अगला प्रश्न है हमारा, कक्षा में पीयर लर्निंग के लिए निम्न में से आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर साथियों मैं आपको बता दूं, शिक्षक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में गुरु की तुलना भगवान से की जाती है। ये इसके लिए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पीयर लर्निंग के माध्यम से विद्यार्थियों के विकास के लिए शिक्षक की मार्गदर्शक के रूप में भूमिका होगी। तो यहाँ पर विद्यालय तथा गांव की समस्याओं को चिन्हित करने में, उन समस्याओं के निराकरण करने के लिए योजना बनाने में, समय समय पर आकलन में। तो इसमें उपयुक्त सभी सही होगा। सभी में शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक के रूप में रहेगी। अगला प्रश्न है हमारा, कक्षा में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक द्वारा आज बच्चों को पेड़ के विभिन्न भागों को समझाने से संबंधित है, जिसे शिक्षक ने विद्यार्थियों को समझाया। कुछ बच्चों की बेहतर तरीके से, किंतु कुछ बच्चों को बिल्कुल समझ में नहीं आया। इसके लिए शिक्षक क्या करेगा? तो समूह बनाकर जिन विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आया उनसे समझाने के लिए कहेगा कि बाकी बच्चों को अच्छे से समझा दो। अगला प्रश्न है हमारा, सहपाठियों के साथ मिलकर सीखने के लिए निम्न लाभ है, सर्वाधिक उपयुक्त लाभ का चुनाव करें। तो इसमें निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के साथ साथ विद्यार्थियों का भावनात्मक एवं संवेगात्मक विकास होता है, ये राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर आता है, प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण विधा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त बिंदु चिन्हित करिए। तो सबसे पहले समस्या पहचानना, फिर योजना बनाना, फिर सुझाव लेना और फिर उसके बाद समाधान करना, ये राइट आंसर रहेगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 22 क्वेश्चन में से, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 22 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 22 के हमने आंसर दे दिए हैं, एक भी क्वेश्चन हमने स्किप नहीं किया है। तो सिंपली आपको यहाँ से सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। आप देख सकते हैं साथियों, हमारा स्कोर यहाँ पर 22 में से 19 प्रश्न हमारे राइट है, यानी कि 70% का आंकड़ा हम क्रॉस कर चुके हैं। लगभग 16 प्रश्न सही होते तो भी हमारा सर्टिफिकेट आ जाता, लेकिन हमारे यहाँ पर 22 में से 19 प्रश्न सही है। इस प्रकार आप भी वीडियो की सहायता से 19 प्रश्नों को सही कर सकते हैं और सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। बाकी प्रशिक्षणों के उत्तर भी मैंने चैनल पर वीडियो में अपलोड कर दिए हैं, वहां से आप देख सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।